आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 8, 9 और 10। लेकिन हर क्वेश्चन में पार्ट्स भी हैं, तो टोटल होंगे 9 क्वेश्चंस। इन 9 क्वेश्चंस को हम इसी क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन पॉलिनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना है। तो हम मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं फैक्टराइजेशन का आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल ये है, मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम कॉपी कर लेना। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8a³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, 2 2 4 2 8 8a³। b³ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 3 2² इंटू b प्लस 3b² 2a। सेम चीज जो यहाँ पे है इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो 2 2 4 4 3 12 12a² b, सेम चीज ये है। 3 2 6 6ab², सेम चीज है। तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। इसको लिखते ही मैं बोल सकता हूं कि ये फार्मूला है एक्चुअल में a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पे a की जगह 2a है तो मैं यहाँ पे 2a लिख दूंगा और b की जगह b है तो इसमें तो और ये हो गया क्यूब का। इसको फर्दर में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, यानी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया और फैक्टराइज करने के लिए हमको यहाँ पर बोला भी जा रहा है, ठीक है। और आई होप तुम आइडेंटिटी अब तक समझ गए होगे कि a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। कई बार बता चुका हूँ, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b²a, सब कुछ वही है। यहाँ पे a की जगह सिर्फ 2a लिखा हुआ है तो यहाँ पे a की जगह 2a लिख दो, ठीक। ऑलराइट, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा है 8a³, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a³, राइट। और यहाँ पे अगर मैं प्लस ही इस्तेमाल करूँ तो ये b³ कर सकता हूँ। उसके बाद हम प्लस यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3a² यानी ये, और माइनस b यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा 3b² यानी b का स्क्वायर करूँगा और इंटू 2a। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है वही सेम चीज़ यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं, क्यूब, ये हो जाएगा -b³, राइट। ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 2a² b हो जाएगा, राइट। और ये माइनस माइनस स्क्वायर में है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 3b² 2a, ठीक। यहाँ पे तुम इससे और इसको मैच करो, सेम चीज़ लिखिए। जैसे यहाँ पे -12a² b, तो यहाँ पे देखो 2 2 4 4 3 12 और माइनस में भी है, राइट। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, a की जगह यहाँ पे 2a है तो 2a लिख सकता हूँ और माइनस लगा के b, राइट, इस तरह से लिख सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में हमने इसलिए लिखा क्योंकि आइडेंटिटी a माइनस b की होल क्यूब की इस तरह से आती है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे a की जगह 2a है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। और फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो 2a माइनस b 2a माइनस b क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2a माइनस b 3 टाइम्स है, 2a माइनस b, इस तरह से हमने लिख दिया और ये हो गया आंसर। अब चलो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट। मिटा दो इसको, नोट कर लिया, ऑलराइट। थर्ड वाला देखते हैं। इसको मैं अगर चेंज करूं 3 3 9 9 3 27, राइट। तो इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूं, राइट।
ऑलराइट, और यहाँ पे है जो ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 5 25, 25 125, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5a³, राइट, मगर ये ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक, a³। ऑलराइट, अब यहाँ पे आ जाऊँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 स्क्वायर इंटू 5a, राइट। देखो 3 3 से 9, 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 पंजे 5 से 35, 5 3 10, और 2 12 1 13, यानी 135a को इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने प्लस किया और इसको लिखूंगा मैं 5a, ऐसा लिखूँ 3 × 5a का स्क्वायर और इंटू 3, ये इस तरह से लिख दिया हमने। देखो 5 5 25, 25 3 75, 75 3 225, राइट, 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22, ठीक है। ऑलराइट, तो तुमने देखा कि इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये किसका फार्मूला है? ये a + b का होल क्यूब है, लेकिन यहाँ पे a - b का होल क्यूब है, तो a की जगह यहाँ पे 3 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 - 5a का होल क्यूब, राइट, या इसको ऐसे लिख दो 3a - 5a, 3a - 5a, 3a - 5a। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आसान है, कुछ भी मुश्किल लग रहा है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, उसी आइडेंटिटी का यूज हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन है पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद हमें को ये क्लियर हो जा रहा है कि ये किसकी आइडेंटिटी है, a + b का होल क्यूब की कि a - b की होल क्यूब की, और इसके बाद फटाफट हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फटाफट तुम भी कन्वर्ट कर पाओगे, बेटा। तो तीसरा हो गया। अब आओ फोर्थ पे। फोर्थ वाला ये है, यहाँ पे फोर्थ वाले पे इसको लिख सकता हूँ 4a³, राइट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3b³, राइट। ऑलराइट, 3 3 का 9, 3 27, 3b³ लिख सकता हूँ, राइट। इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस है तो मैं इसको लिखूँगा 3 4a का स्क्वायर इंटू b की जगह ये है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको देखो, 4 3 12, 12 4 चौक 16, राइट, 16 48, 48 को 3 से करोगे कितना होगा, 144। अब यहाँ पे आओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 108 को, राइट। तो मैं लिखूंगा 3b² इंटू 4a, ठीक है। तो देखो a यहाँ पे है, b यहाँ पे, ab² तो वहाँ से मिल गया, और बचा हमारे पास 10। तो 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 को 4 से करोगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 आ गया। इसका मतलब 108ab² को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो ये a की जगह ये है, b की जगह ये है। ये फार्मूला किसका हो गया, 4a - 3b का होल क्यूब, यानी a की जगह ये है तो a - b का होल क्यूब, इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा दिया, और ये हो गया आंसर। अब आओ फिफ्थ वाले पे पहुँचते हैं। अच्छा, इस चीज़ को कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4a - 3y, 3b, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 3b 4a - 3b, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे 27p³ है,
तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी इसको क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 6 4 36 और छक्का 216, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, राइट। माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हमने कर दिया। अब मैं लिखूँगा 3p का स्क्वायर, राइट, और 1/6 माइनस किया, उसके बाद क्या है प्लस है, तो मैंने प्लस किया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3, उसके बाद 1/6 का स्क्वायर, राइट, यानी b का स्क्वायर इंटू a की जगह यहाँ पे 3p है, तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पे देखते हैं इसको कि क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखी है इसके इक्वल है कि नहीं। ये तो इक्वल ही है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो 9/2p स्क्वायर है, तो क्या ये 9/2 है कि नहीं है, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, राइट, और यहाँ पे आया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 9। यहाँ पे क्या बचा 9/2, यानी जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये 9/2 ही है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको देखो नीचे 36 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, राइट, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने लिखी है। हमने सिर्फ इस फॉर्म को इस लिए लिखा ताकि हम आइडेंटिटी का यूज़ कर सकें। यानी हमने ये पाया कि ये जो फॉर्म है ये है a माइनस बी का होल क्यूब का, तो a की जगह यहाँ 3p है और इसकी जगह यहाँ पे 1/6 है, तो इसको मैं क्यूब में कर लूँगा। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3p 1-6, 3p 1-6, 3p 1-6, इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्रेशन को इस तरह से, हाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेशन को पहले a प्लस बी का होल क्यूब जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है उसमें एग्जैक्टली मैच करा लो, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट लिखना है, ठीक है। चलो तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमको वेरीफाई करना है, यानी हमको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो प्रूफ करना तो तुम जानते ही होगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तभी वेरिफिकेशन हो सकेगा कि ये चीज़ का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम इधर से शुरू करेंगे, यानी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसका मतलब ये हुआ x का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ पे करो, फिर y से मल्टीप्लाई कर दो सेम चीज़ में। कॉमन लेना सिखाया था ना तुमको, कॉमन कैसे लेते थे, ये और ये अगर कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लोगे और बचेगा क्या x प्लस वाई, तो सेम चीज़ फिर से यही कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे करोगे वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर ये है, वाई ये है, ये माइनस में है प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है माइनस में है, इक्वल तो कट गया, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हो कि ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, करेक्ट। चलो इसी तरह से सेकंड वाला भी कर लेते हैं, ये तो बड़ा आसान है। तो तुम करोगे एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो तुम ऐसे भी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ डायरेक्ट, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई करके फिर से यही सेम चीज़ लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, राइट, माइनस अंदर जाएगा तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, राइट। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो सेम है, कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये कैंसिल होगा, और एक्स वाई स्क्वायर के साथ एक फाइनली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, एक्स क्यूब, और ये माइनस में है तो माइनस वाई क्यूब, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड। देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो इधर से चल के इसको प्रूफ कर देना है। तो ये आसान क्वेश्चन था, राइट ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए गए, इनको हमें फैक्टराइज करना है। तो जो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब की। हमको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम a क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रि 27 यानी 3y का क्यूब लिख सकता हूं इस वाली एक्सप्रेशन को। b की जगह मैं लिख सकता हूं 5z क्यूब कर सकता हूं, करेक्ट। अगर इस तरह से मैंने लिख दिया तो अब a की जगह मुझे लिखना होगा 3y और b की जगह लिखना होगा हमें 5z, राइट। a स्क्वायर है यानी इसकी जगह मुझे लिखना होगा 3a का स्क्वायर, राइट। b की जगह मुझे लिखना होगा 5z, तो 5z मैंने इसको कर दिया स्क्वायर कर दिया, माइनस ए बी है यानी a की जगह 3y है और b की जगह है 5z, इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। हमने सिर्फ इस आइडेंटिटी में इसको सेट कर दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, राइट। यहाँ पे तुम इसको लिखोगे तो ये हो सकता है 3 3 सा 9, 9y स्क्वायर, 5 5 25, 25z स्क्वायर माइनस 5 3 15, 15yz। तो देखो ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब हमने इस वाली एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखते हो चलेगा। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दोगे, यहाँ पे सामने लिख दो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, और जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी थी साइड में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वाले को हम इस्तेमाल करते हैं। ये किसकी आइडेंटिटी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखते हैं a माइनस बी, और उसके बाद लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है आइडेंटिटी इसके। तो इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इसको कन्वर्ट कर दो, 4m क्यूब कर सकते हैं 64 को, और इसको 7 7 49, 49 7 343, तो 7n यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब देखो a की जगह मैंने 4m लिखा है तो यहाँ पे लिखूंगा 4m, और b की जगह 7n है तो 7n में लिखूंगा, राइट। यहाँ पे a की जगह 4m है तो मैं 4m लिख दूंगा, लेकिन होगा 4m का स्क्वायर। b की जगह है 7n तो 7n का स्क्वायर।
a इंटू बी यानी 4m है और इंटू 7n है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 4m माइनस 7n, इसको करोगे तो 4 चौक 16 हो गया, 16m स्क्वायर, राइट। 7 7 49 हो गया तो 49n स्क्वायर, यहाँ पे करो 4 7 28 mn, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हमने, तो इसका मतलब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया और यही हो गया हमारा आंसर। तो बिल्कुल देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। ऑलराइट, तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।